हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2023 के अंतर्गत जो आपका 3115 पोस्ट का ईस्टर्न रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था, जिसको लगभग अभी तक रिलीज़ किए हुए 6 महीने के आसपास हो गया। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे, 6 महीने के आसपास हो गया, पर अभी तक इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कोई भी यहाँ पे अपडेट न्यूज़ देखने को नहीं मिल रहा कि 3115 पोस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट कब तक आएगा और इसका ज्वाइनिंग कब तक होने वाला है। तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में मेरिट को लेकर, इसके साथ साथ इसके ज्वाइनिंग को लेकर बहुत सारे डाउट है, जो आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं कि फाइनली आपका मेरिट से लेकर ज्वाइनिंग तक का सफर कितना दिन का हो सकता है, कितना महीना का हो सकता है, या फिर ये साल में भी बदल सकता है, वो आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, मान लीजिए अगर इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज कल के डेट में अगर रिलीज भी हो जाता है, फिर भी आपका ज्वाइनिंग उसी डेट तक होगा जो हम वीडियो के आगे देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ईस्टर्न रेलवे का जो प्रोसेस है, अभी तक ऑल ओवर इंडिया में जितना भी जोन है, जितना भी डिवीजन है, जितने भी छोटे वर्कशॉप है, क्लस्टर है, जहां से अप्रेंटिसशिप रेलवे का आता है, सबसे स्लो, सबसे सुस्त प्रोसेस आपका ईस्टर्न रेलवे का है। इससे सुस्त प्रोसेस और किसी का भी नहीं है जितना स्लो आपका ईस्टर्न रेलवे में देखा जाता है। और ऐसा भी बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट है कि क्या आप 2024 में ही ज्वाइनिंग हुआ 3115 पोस्ट का। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे अप्रेंटिसशिप का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट पीडीएफ वगैरह आपको कंटिन्यू वहां पे भी देखने को निरंतर मिलते रहते हैं। वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो सीधे चलते हैं इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया था 3115 पोस्ट, उस पर चलते हैं और सारा कुछ डिटेल से देखते हैं। तो देखिए, 22-23 के मेरिट पे जाने से पहले हम थोड़ा सा आपको 21-22 के जो से आप सभी को समझाने का कोशिश करेंगे कि जो इसका देखिए आपका नोटिफिकेशन आया था अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग, डेट दे सकते हो 29/3/2022 को इसका ऑफिशियली वेबसाइट पे आया। फॉर्म आपका 11/4/2022 से भराना स्टार्ट हुआ और लास्ट डेट आपका था 10/5/2022। मतलब अगर लास्ट डेट से हम काउंट करें 21-22 सेशन का बात कर रहे हैं, उसके बाद हम 22-23 का भी देखेंगे। अगर लास्ट डेट से यहाँ पे काउंट किया जाए, 10 मई 2022 इसका लास्ट डेट था फॉर्म अप्लाई करने का, और उस डेट से अभी तक देखेंगे तो अप्रैल आपका आ गया, लगभग आपका 11 मंथ का समय हो चुका है। ठीक है, 11 महीने के अंतराल में क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस हुआ। तो डीवी के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट आया, सभी कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका करवाया, जो भी यूनिट का था, जो भी आपका ट्रेड था उसका। उसके बाद एक एक करके यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हुआ। ठीक है, ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हुआ। उसके बाद आपका यहाँ पे किसी डिवीज़न का बाय पोस्ट लेटर आया, तो किसी डिवीज़न का बाय मेल आया। ठीक है, या तो बोल सकते हैं कि किसी डिवीज़न को कॉल के माध्यम से भी इन्फॉर्म किया गया। पर इन 11 महीने के अंतराल अभी तक सभी डिवीज़न का ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता देते हैं, अभी तक 21-22 का आसनसोल का किसी भी ट्रेड का यहाँ पे ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं देगा। सोचिए, 11 मंथ तक हो गया। 1 साल का रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए कम से कम आपको 1.5 साल यहाँ पे देना पड़ता है। फॉर्म फिल से लेके ज्वाइनिंग तक का पूरा सफर होने में कम से कम 1 से 1.5 साल का समय आपको ईस्टर्न रेलवे ले लेता है। कैसे, यहाँ पे देखिए, अगर अभी लेटेस्ट अपडेट इसका बात करेंगे तो लिलुआ का सभी कैंडिडेट का ज्वाइनिंग आ रहा धीरे धीरे करके। ठीक है, हालांकि जो मेरिट लिस्ट है वो 2 मंथ पहले ही जारी हो गया था, सभी बात करें सभी यूनिट का जारी हो गया है। पर अभी लिलुआ का बात करें, जो है लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता रहे हैं, लिलुआ का अगर बात करें तो अभी इसका ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग सभी कैंडिडेट को मेल जा रहा, और 3, 4, 5 तारीख के डेट में उन सभी को बुलाया जा रहा है, उनका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। तो लगभग अब देखो 11 महीने हो गए, 11 महीने के बाद आपका ज्वाइनिंग कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग पूरा डेटा यहाँ पे देखें 21 और 22 का। पर अभी तक आपको कुछ ऐसे भी डिवीजन है 21-22 सेशन में जिसका अभी तक ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है। मालदा हो गया, आसनसोल हो गया, कंचनापारा का तो शायद यहाँ पे ज्वाइनिंग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी यूनिट सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो आसनसोल के कैंडिडेट है, सबसे ज़्यादा परेशान आसनसोल के कैंडिडेट है, क्योंकि इनके ज्वाइनिंग के
रिगार्डिंग कोई भी अपडेट डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं दे रहा। अगर आप आरटीआई भी लगाओगे तो उसमें भी आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। अब बात रहा कि जब आपका 21-22 का ये हाल है, ठीक है, तो यहाँ पे 22-23 का कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ज्वाइनिंग होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब चलिए आपको ले चलते हैं 22-23 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो देखिए, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम 22-23 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं, और जैसा कि आपको पता होगा कि 2022 में आपका बैक टू बैक ईस्टर्न रेलवे की तरफ से 2 अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। पहला जो भर्ती का नोटिफिकेशन है अप्रैल में आया था, ठीक है, और दूसरा भर्ती का जो नोटिफिकेशन है सेम एक ही साल में 2 अप्रेंटिसशिप आया, पहला अप्रैल में और दूसरा आपका सितंबर में, ठीक है। पहला अप्रैल का तो हम आपको दिखा दिए और सितंबर का आपका नोटिफिकेशन के ऊपर हम विजिटेड है, यहाँ से देख सकते हो कि सितंबर के मंथ में दूसरा नोटिफिकेशन आया था जो आपका 22-23 सेशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें 3115 पोस्ट है, और टोटल अगर बात करें तो 1,07,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट ने ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म अप्लाई किया है। अब बात करते हैं कि इसका अभी तक कितने दिन हो गया जब से इसका मेरिट आया तब से लेकर अभी तक। तो यहाँ पे देखिए 10वां महीना में आपका यहाँ पे लास्ट डेट था 29/10, मतलब अक्टूबर को लास्ट डेट था, और अक्टूबर से अगर अभी तक अप्रैल तक लेंगे तो आपका 6 मंथ का समय हो गया, 6 महीना हो गया, पर अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे कोई भी अपडेट डिपार्टमेंट की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि हम आपको एक्सपेक्टेड डेट बताएं कि अप्रैल के एंड तक जारी होने का पूरा यहाँ पे संभावना है, ठीक है। बाकी बात करते हैं कि अगर अप्रैल में मेरिट आ जाता है तो आपको ज्वाइनिंग तक कितना समय देखने को मिल सकता है, ठीक है। एग्जैक्ट और प्रॉपर डेटा यहाँ पे बात करते हैं। अगर मान लीजिए मेरिट लिस्ट आपका जो है अप्रैल में आता है, ठीक है, अप्रैल में आता है, तो अप्रैल में आपका एक ही बार तो सबका नहीं आएगा, पहले जमालपुर आसनसोल मालदा का आएगा, फिर सियालदा कंचनापारा, फिर हावड़ा लीलवा, ऐसे करके आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मानते हैं कि आपका डीवी के रिगार्डिंग यहाँ पे आ जाता है, उसके बाद आपको धीरे धीरे करके सभी यूनिट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट आने में कम से कम 2 से 3 महीना का समय लगेगा। अब बिल्कुल सही सुन रहे, 7 यूनिट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट आने में 2 से 3 महीने का समय लगेगा। तो आप अप्रैल में 3 मंथ अगर आप ऐड कर दोगे तो मई जून जुलाई, ठीक है, यहाँ तक आपका जुलाई हो गया। ध्यान से समझिएगा, अब आपका जुलाई तक पूरे सभी डिवीजन का मेरिट लिस्ट आ जाएगा, ठीक, क्योंकि एक एक करके आता है, पहले जमालपुर आसनसोल का मालदा का आ गया, उसके बाद फिर 1 महीने के बाद आपका सियालदा और कंचनापारा का आएगा, फिर हावड़ा और लीलवा का आएगा दूसरे मंथ, ऐसे कर करके यहाँ पे आता है। तो मैक्सिमम जो आपका 3 मंथ के अंदर सभी यूनिट का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, देन फाइनल मेरिट लिस्ट आने में, ठीक है, ज्वाइनिंग का जो मेरिट लिस्ट आने में कम से कम उसमें भी 2 महीना आपको मान के चलिए, 2 मंथ उसमें भी आपका लगेगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट आने में उधर आपका 2 मंथ और आप प्लस कर दो, उसमें अगर 2 मंथ कर दोगे तो आप जुलाई, उसके बाद अगस्त सितंबर 2 महीना उसमें ऐड कर दोगे तो ये डेटा आपका सितंबर तक चला जाएगा, और सितंबर में आपका एक एक करके सभी, जैसा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आता है उसी तरह आपका फाइनल मेरिट लिस्ट भी आएगा एक एक करके ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। सबसे पहले जमालपुर का आएगा, फिर आपका कंचनापारा सियालदा का आएगा, देन फिर हावड़ा और लीलुआ का आएगा। तो सितंबर तक आपका यहाँ पे अक्टूबर तक, ठीक है, सितंबर अक्टूबर तक आपका सभी डिवीजन का ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग अपडेट आएगा। उसके बाद यही अभी सिलसिला खत्म नहीं होता, ज्वाइनिंग अपडेट मेरिट लिस्ट आने के बाद भी आपका 2 से 3 मंथ लगता है ज्वाइनिंग कराने में, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा अगर आपने 21-22 का फॉर्म अप्लाई किया होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात कर लीजिए अक्टूबर में अगर आप मिनिमम 2 मंथ भी अगर ऐड कर लीजिएगा तो नवंबर दिसंबर हो गया, ठीक है, दिसंबर हो गया, मतलब यहाँ पे 2023 इंड हो गया। अब यहाँ पे स्टार्ट होगा 2024 का। तो मैं क्लियर और साफ साफ आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि 2024 से पहले आप 3115 पोस्ट का ज्वाइनिंग का उम्मीद मत करिएगा, ठीक है। 2024 से पहले किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत पे इसका ज्वाइनिंग ईस्टर्न रेलवे की नहीं कराएगा आपका, क्योंकि जो प्रीवियस सेशन है उसका ज्वाइनिंग तो यहाँ पे हुआ ही नहीं है। तो नया जो अप्रेंटिसशिप है 22-23 का, उसका कैसे ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। और बात करें कि इसी बीच आपको एक नया अप्रेंटिसशिप देखने को मिलेगा 23-24 सेशन का, ठीक है। भले प्रोसेस लेट है, सेशन लेट चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, पर यहाँ पे नया अप्रेंटिसशिप भी आपको एक देखने को मिलेगा 23-24 सेशन के रिगार्डिंग, जिसमें 3000 से ज़्यादा पोस्ट होगा। तो यहाँ पे क्लियर और साफ साफ यहाँ पे आपको पता चल रहा कि आपका 3115 पोस्ट, आप बोलिए 22-23 का सेशन का ज्वाइनिंग होने में कम से कम 2024 जनवरी फरवरी आपका हो जाएगा, ठीक है। पूरा आपका 1 साल लग जाएगा आपका
यहाँ पे ज्वाइनिंग होने में, इतना आप मान के चलो 1 साल से भी ज़्यादा लग जाएगा। अब देखिए इसका लास्ट डेट था अक्टूबर, तो अक्टूबर के बाद ही आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट देखने को मिलेगा। मैं तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि 2024 में आपका ज्वाइनिंग होने वाला है, चाहे मेरिट लिस्ट कभी भी जारी हो। ठीक है, मेरिट लिस्ट कभी भी जारी हो, पर आपका जो ज्वाइनिंग है वो 2024 से पहले यहाँ पे नहीं होने वाला है। इस बीच आपको एक नया अप्रेंटिसशिप भी देखने को मिलेगा। बाकी इसके ऊपर अगर आपका कोई राय है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। इसी तरह का इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, ताकि रेलवे का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।